नाज़रीन किराम, मैं इस वक्त पुरदुटूर में माइनॉरिटीज एमएसडीपी के तहत जो हॉस्टल्स बनी है उस बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ हूँ। ये बिल्डिंग्स 2015 में शुरू की गई थी माइनॉरिटीज मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट फंड के तहत, जो 15 नुकाती प्रोग्राम 15 पॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम के तहत माइनॉरिटीज डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। इसी तरह की पूरी रियासत में तकरीबन 8 बिल्डिंगें बनी हैं, जिसमें लड़कों और लड़कियों के अलग अलग हॉस्टल्स बनाए गए थे। अक्टूबर 2018 में ये बिल्डिंगें कंप्लीट हो गई और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ITIs, हर बिल्डिंग के अंदर एक एक ITI सैंक्शन हुआ था। बदकिस्मती ये है कि पिछली हुकूमत यानी YSRCP की 2009 से 2024 तक रहने वाली हुकूमत ने कभी भी माइनॉरिटीज की बनी बनाई बिल्डिंगों में कभी भी ITI शुरू करने की कोशिश नहीं की, ना ही इसके अंदर लड़कों और लड़कियों के हॉस्टल चलाने की कोशिश की है। यह अलमिया यहां का ही नहीं है, पूरी रियासत में जो 8 जगह पर तकरीबन एक एक बिल्डिंग के लिए उस जमाने में 24 करोड़, इस हिसाब से अगर 8 का हिसाब 250-300 करोड़ जो सेंट्रल फंड आया था, जो 60% सेंट्रल फंड था, और TDP गवर्नमेंट ने अपने पार्ट 40% और अटैच फंड के साथ ये बिल्डिंगें कंप्लीट तो की, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये रही कि बिल्डिंगें बनने के बाद तेलुगु देशम हुकूमत नहीं रही थी। तेलुगु देशम हुकूमत के बदल जाने के बाद YSRCP की हुकूमत ने कभी भी, जो अपने आप को माइनॉरिटीज का सबसे बड़ा हमनवा या फिर वो हमदर्द, ना माइनॉरिटी का जो लफ्ज इस्तेमाल करने वाले शख्स जब जगन मोहन रेड्डी साहब थे, उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि माइनॉरिटीज में डेवलपमेंट हो। अगर ये ITIs ये बिल्डिंगें शुरू हो जाती तो हर साल कम से कम 100 बच्चे ITIs से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग लेकर, प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेकर कुछ ना कुछ अपना पेशा शुरू कर सकते थे, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हुआ। 8 इंस्टीट्यूट्स थे, अगर 8 से एक 100 बच्चा अगर एक इंस्टीट्यूट से निकलते तो 800 बच्चे या फिर 800 खानदान फाइनेंशियली स्टैंडर्ड हो सकते थे, माइनॉरिटीज के खासकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारी बदकिस्मती यह है कि बिल्डिंगों को न सिर्फ टूटी फूटी हालत में छोड़ दिया गया है, इसका कोई पुराने हाल नहीं है, बल्कि आप यहाँ यह भी देख सकते हैं कि यहाँ एक स्कूल के लिए उसे इस्तेमाल किया जा रहा है जो तेलुगु की है, मतलब ये उर्दू के लिए था लेकिन तेलुगु के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यही नहीं, आप वो बिल्डिंग जो देख रहे हैं जो लड़कों के हॉस्टल्स की है, उस बिल्डिंग में 2 वार्ड के सचिवालय चला जा रहे हैं। ये हमारा अलमिया नहीं तो और क्या है, और कोई पूछने वाला भी नहीं था। देखना यह है कि नई तेलुगु देशम की हुकूमत जो आई है, जो इसको इस बार मुसलमानों की या माइनॉरिटीज की भरपूर ताईद मिली है, इसकी जिंदा मिसाल यह है कि पिछली बार पूरे तौर से मुसलमान YSRCP के साथ थे। ये YSRCP के धोखे को जानकर समझकर इस बार मुसलमानों ने टोटली उनका साथ छोड़ दिया और तेलुगु देशम की तरफ तकरीबन आ गए हैं। इसके लिए मैं एक मिसाल आपको दूं कि 7 सीटें इस बार YSRCP ने दी, लेकिन सातों के सातों को अवाम ने हराया और सिर्फ 3 सीटें तेलुगु देशम में दी और तीनों को जिताया। यही नहीं, बल्कि हर जगह जहां मुस्लिम डोमिनेटेड वोट था, उसने इस बार TDP को वोट दिया है। यह सिर्फ उस बात को जहन में रखकर दिया कि TDP ने अपने दौरे हुकूमत में क्या क्या किया है। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल करीब में यह हॉस्टल जो बिल्डिंग है, जो तमाम काम जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये कंप्लीट होते हैं और कंप्लीट होकर मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए फायदेमंद होते हैं इंशाल्लाह। इस यकीन के साथ मेरी गुजारिश हमारे एजुकेशन मिनिस्टर लोकेश बाबू साहब से, हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू साहब से और हमारे माइनॉरिटी के वेलफेयर के मिनिस्टर फारूक साहब से है कि जनाब, आप अपनी कोशिशों से माइनॉरिटीज के लिए जो बिल्डिंगें आपने बनवाई थी उसको आप इस्तेमाल में लाइए। शुक्रिया। इफ्तिखार जमाल, पुरदुटूर, कड़पा।